नमस्कार मित्रों। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, मैं भारत में अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के ऐतिहासिक युद्ध का आज आपसे विवरण लेकर के आया हूं। अर्नाल्ड टैनबी ने लिखा कि जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है तो एक बर्बर सभ्यता आती है और उसको निगल जाती है। भारत की वैदिक संस्कृति, इसके बाद जैन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति ने भारत को अति सहिष्णु कर दिया और परिणाम हुआ विदेशी हमलावर भारत में आए और हमला करके इसको पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में जो हमलावर आए वह भारत के धन धान्य की लूट के दृष्टि से आए। जैसे महमूद गजनवी आया जिसने आकर के सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। ये लुटेरे वापस चले गए, लेकिन भारत को जो सबसे बड़ा युद्ध झेलना पड़ा, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हुए। वैसे तो पृथ्वीराज रासों के अनुसार 16 बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध हुए हैं, लेकिन इतिहास में जो वर्णन है वह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरह से हार गया। 1191 जो करनाल, वर्तमान करनाल हरियाणा में है, वहां का तराइन नामक स्थान, जहां पर पृथ्वीराज की सेना के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है। और उस भीषण युद्ध में मोहम्मद गोरी को तीर लगता है और वो अपने घोड़े से गिर करके मरने वाला होता है। इतने में उसका एक सैनिक देख लेता है और दौड़ करके मोहम्मद गोरी को उठा करके लेकर के युद्ध के मैदान से भाग जाता है। युद्ध के मैदान से पीठ दिखा करके भागा हुआ मोहम्मद गोरी पुनः 1 साल के बाद अपनी सेना को संगठित करता है। संख्या के बारे में स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 40,000 घुड़सवार सैनिक उसके पास थे और कुछ दस्तावेज के अनुसार 1,20,000 सैनिकों को लेकर के वह पृथ्वीराज के ऊपर पुनः दोबारा हमला करता है। पृथ्वीराज की सेना तो पहले से जीती हुई थी, इसलिए उसका मनोबल ऊंचा था, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी ने अपनी चतुराई, अपनी धूर्तता का परिचय दिया। मोहम्मद गोरी की युद्ध की रणनीति बनी, इसमें से 3 तरफ से उसने 10-10 हजार सैनिक खड़े किए और एक तरफ से पृथ्वीराज की सेना को अंदर आने के लिए जगह दिया। पृथ्वीराज की सेना का मनोबल ऊंचा था, उसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पिछली बार पराजित किया था, इसलिए पृथ्वीराज की सेना आगे बढ़ती चली गई। मोहम्मद गोरी हारते हुए और पीछे भागता रहा। नकली रूप से उसने अपनी सेना को पीछे भागने का आदेश दिया। सेना पीछे हटने लगी। दिन भर युद्ध चला और युद्ध संध्या काल में जब अंधेरा होने लगा, उस समय छल के साथ मोहम्मद गोरी ने अपनी रिजर्व सेना, जो घुड़सवारों को बचा करके 10,000 घुड़सवारों को रखा हुआ था, उसको पीछे से हमला करने के लिए छोड़ दिया। और चूंकि पृथ्वीराज की सेना पूरे दिन युद्ध करके थक चुकी थी, उसके हाथी घोड़े सब थक चुके थे, सैनिक भी थक चुके थे, अचानक हुए इस हमले से वो घबरा गए और जब तक संभलते मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उनको लेकर के अजमेर चले गए। 1192 का यह तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास का काला अध्याय, जिसने भारत के 800 वर्षों के आगे की गुलामी का रास्ता खोल दिया। सिंधिया टैबलेट के अनुसार पृथ्वीराज को द लास्ट हिंदू एम्परर, द लास्ट हिंदू किंग, उसकी पराजय हुई। 16 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ने के बाद जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया
तो ले जाकर के उसको अंधा कर दिया। राजा के साथ बर्बर बर्ताव हुआ। लेकिन इसी बीच में पंजाब के खोखर समुदाय ने जो मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोही थे, उनके विद्रोह को कुचलने के लिए 1206 में मोहम्मद गोरी झेलम के किनारे जाता है। वहीं पर छिप करके घात लगा करके खोखर विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दिया। जो नुकसान हुआ, सबसे बड़ा भारत का नुकसान हुआ अजमेर में। एक बहुत बड़ा संस्कृत महाविद्यालय था, उसको ध्वस्त करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। उसको 2.5 दिन के अंदर उसकी हिंदू संरचना के ऊपर मस्जिद कायम कर दी गई और उसमें जैन मंदिरों के अवशेष लगाए गए और उसको मस्जिद में तामील कर दिया गया। यह काम उसके सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसके साथ तराइन के दोनों युद्धों में था, वह सेनापति के रूप में इस दिल्ली के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। लेकिन मोहम्मद गोरी की अचानक हुई मृत्यु के बाद उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और भारत में गुलाम वंश का शासन आ गया, जिसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। इस बीच में एक वीर, भारत के एक बहादुर नौजवान शेर सिंह राणा का जिक्र करना मैं नहीं भूलूंगा। शेर सिंह राणा जब तिहाड़ जेल में थे, उनको कुछ अरब और अफगान के लोगों ने कहा कि तुम आलू खाने वाले लोग क्या अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करोगे। जब भी मोहम्मद गोरी की समाधि पर, कब्र पर कोई दर्शन करने जाता है तो आज भी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज की समाधि पर चप्पल से मारने के बाद, जूते से मारने के बाद, तब वह मोहम्मद गोरी की समाधि का दर्शन करता है। यह घटना बताती है कि वहां के लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता से बहुत ही दुखी थे, क्योंकि पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार मोहम्मद गोरी की मृत्यु का कारण भी पृथ्वीराज ही थे। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य पुष्ट नहीं होने से इस बात को हम नहीं कह सकते। लेकिन यह जरूर है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज दोनों एक ही जगह दफन किए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान की समाधि का जो वीडियो आया है वह कच्ची मिट्टी का है, जबकि वहीं मोहम्मद गोरी जो राजा था, जो सुल्तान था, उसकी पक्की समाधि बनाई गई है। अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज के समाधि पर चप्पलों से, जूतों से हमला किया जाता। वहां जूते चप्पल उसके ऊपर रखे जाते हैं। और भारत का एक बहादुर नौजवान, जब उसको पता चलता है तो वह तिहाड़ जेल से भाग करके, कैसे भागा उसकी एक बड़ी स्टोरी है। वो भाग करके जाता है अफगानिस्तान और जाकर के पृथ्वीराज की समाधि को वहां से खोद करके ले आकर के गंगा में प्रवाहित करता है। भारत को जरूरत है ऐसे वीरता की, ऐसे वीरों की। मैं नमन करता हूं शेर सिंह राणा को और उसकी इस बहादुरी को। आइए पुनः अगले वीडियो में हम देश के कुछ और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बात करेंगे जिसके कारण भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बंधुओं का धन्यवाद। नमस्कार।